मैं इतना सरप्राइज क्यों हो रहा हूँ? ये मेरी फीलिंग्स के बारे में जानती है। ये मेरे साथ एक कमरे में तो सोएगी नहीं। गुड नाइट। बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल कल की तरह, और उससे एक दिन पहले की तरह भी, और उससे भी एक दिन पहले की तरह भी। ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें थोड़ी देर और देखना चाहता हूं विदाउट डिस्टर्बेंस। तुमसे अपनी नजर हटाना बिल्कुल आसान नहीं है। पर मैं लेट हो रही हूं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? इस तरह मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा और टाइम तो स्पेंड कर पाऊंगा। मैं खुद जा सकती हूँ, मुझे रास्ता पता है और मेरी वजह से तुम्हें ऑफिस लेट जाने की जरूरत नहीं है। तुम ना मत कहो, हम एक साथ जा रहे हैं। मैं तुम्हें पहले स्कूल छोड़ूंगा, उसके बाद काम पर जाऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी। रुको, मेरा फोन चार्ज हो रहा है, मैं लेकर आती हूँ। शुक्र है तुम्हें याद आ गया, नहीं तो मुझे चिंता हो जाती और मैं तुम्हारी क्लास पर पहुंच जाता। मैं सीरियस हूँ। रुको, मैं ले आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, जाने से पहले डैड को देख लेता हूँ। वैसे तुम्हारा सेकंड डे है, फिर भी तुम उतनी ही एक्साइटेड हो। तुम शांत कब होने वाली हो? मतलब मेरे लिए ये खुशी की तरह है, मेरे सपने सच होने लगे हैं। तो मेरी एक्साइटमेंट इतनी आसानी से थोड़ी जाएगी। और क्या तुम मुझे संभाल पाओगे इस तरह? संभाल पाऊंगा। जल्दी जाओ, अपना फोन लो और जल्द से जल्द वापस मेरे पास आ जाओ। मैं तुमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। कल रात वो घर नहीं आया? जब मैं सो रही थी तब आया होगा। कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं?
ये यहाँ क्यों सो रहा है? और ये घर कब वापस आया? क्या इसने मुझे लिविंग रूम में सोते हुए देखा? कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नहीं बताएगा। पता नहीं क्या बात हो सकती है। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? तुम्हारी कमर में इतना दर्द है तो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। कहाँ थे तुम? बिना कुछ कहे ही गायब हो गए। मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने जवाब ही नहीं दिया। चलो बताओ, मैं सुन रही हूँ, बात क्या है? तुम जानती हो क्या बात है? अब कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ। तुम सही थी, मुझे दर्द हो रहा है। कमर के साथ मेरी गर्दन में भी दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे पूछा ना कि बात क्या है, तो बिना बताए नहीं जा सकते तुम अंकल हिजर की तरह नहीं कर सकते। इसका अंकल हिजार से क्या लेना देना है? उन्होंने सहरिये की बात नहीं सुनी और उन्हें एक लेटर लिख दिया है। उस आदमी की इतनी उम्र हो गई है, फिर भी वो एक्सप्लेन करना चाहता है। और तुम? सच में? अंकल ने लेटर लिखा था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कल ही लिखा था। बहुत अच्छा लेटर था, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। वो बातें उन्होंने लिख डाली जो कि वो कभी बोल नहीं पाए। क्या आमिर घर पर है? वो काम पर चला गया? वो अभी घर पर ही है मिसेस जावेदान। क्या आपको कॉफी लाकर दूं? नहीं, मुझे कॉफी वॉफी नहीं चाहिए। तुम जाओ, अपना काम करो, जाओ। ये किस तरह का टॉर्चर है? जब भी फोन की रिंग बजती है मुझे डर लगता है कि दरवाजे पर कोई नॉक न कर दे। एमिर, तुम जा रहे हो? हाँ मॉम, मैं रिहान को स्कूल छोड़कर काम पर जाऊंगा। क्या आपको कुछ कहना था? नहीं बेटा, मैं क्या कह सकती हूँ। आप ठीक नहीं लग रही है मुझे। क्या फिर से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया? अब आप डॉक्टर से मिलने में ज्यादा देर मत कीजिए। क्या आप चाहती हैं आज डॉक्टर के पास जाएं? मैं सफर के साथ चली जाऊंगी। तुम काम पर जा सकते हो। कौन है? पता नहीं कौन है, अननोन नंबर है। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। हेलो, क्या आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप दोबारा बोलेंगे प्लीज? हाँ ठीक है, अब आवाज आ रही है। हाँ मैं समझ गया। ओके ठीक है। कौन था? डैड के डॉक्टर का फोन था। उन्होंने अपना नंबर बदल दिया और मुझे बताने के लिए कॉल किया था। मॉम, आप ठीक नहीं लग रही हैं बिल्कुल भी। मैं सफर को कह देता हूं, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। सफर,
अंकल ने लेटर कब दिया? उन्होंने कैसे भेजा? यही तो सबसे अजीब सी बात है। सहरिये को वो लव लेटर कल दरवाजे के सामने मिला था। वो काम कर रही थी, उनके हाथ में कपड़े थे। पहले उन्होंने मैं समझ गया। केमाल बेटा, हाँ सहरिये, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। कुछ धोना है तो दे दो मुझे, मैं धो देती हूँ। नहीं। अच्छा, सहरिये सुनिए, बोलो बेटा। अगर ये हिजर के बारे में है तो नहीं। मैं तो आपसे पूछने वाला था, नारी उठ गई? हाँ, वो उठ गई है ना, अभी नीचे आती ही होगी। मैं समझ गया। क्या समझ गए तुम? बताओ मुझे भी। वो दरवाजे के सामने लेटर छोड़कर चले गए। बस इतनी सी बात? अब तुम हंस क्यों रहे हो? मेरी गर्दन में दर्द है। तो इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मैं तो अंकल हिजर पे हंस रहा हूं। समझ गया, क्या प्यार है ना? बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं अंदर ड्रॉप करने आ रहा हूँ। नहीं, ठीक है। तुम मुझे दूर भेज रही हो? ये क्या बात हो गई रेहान, तुम मुझे इतनी जल्दी दूर भेज रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तुम्हारी मीटिंग है और मैं नहीं चाहती कि तुम लेट हो जाओ। क्या हम इसी तरह हाथ पकड़े रहेंगे? हाँ, इसमें बुरा क्या है? क्या मैं अपनी वाइफ का हाथ नहीं पकड़ सकता? अच्छा, कितना अच्छा होता ना अगर हम एक साथ बैठकर कैंटीन में कॉफी पीते। तो मैं कैंटीन की कॉफी बहुत मिस करता हूँ। हाँ ठीक है, पर ये किसी और दिन करेंगे प्लीज, क्योंकि मेरी क्लास शुरू होने वाली है। अच्छा, तो गाल पर एक किस भी नहीं दोगी? यहाँ नहीं, घर पे। वो मुझसे गुस्सा नहीं है, उसे वो अच्छा लगा। मुझे लेटर के नीचे अपना नाम लिखना चाहिए था। ये क्या है? कैंपिंग टेंट। पहली बार देखा है क्या तुमने इसे? मेरा मतलब, मैं इसका क्या करूंगा? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मैं करूंगी। चलो इधर आओ। कहां पर दर्द हो रहा है? यहाँ पर। क्या बात है? ये गर्म है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि इसमें गर्म पानी है इसलिए ये गर्म है। ऐसा लगता है इसको मेरी बहुत परवाह है।
मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। हेलो योंजा, कुछ अर्जेंट काम आ गया, तुम मीटिंग पोस्टपोन कर दोगी? ठीक है। हेलो, क्या मैं तुम्हारा आईडी देख सकता हूँ? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे पास आईडी नहीं है। मैं कैंटीन में कॉफी पीने जा रहा हूँ। बिना आईडी के आप अंदर नहीं जा सकते। तुम जा सकते हो अगर तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त हो तो। भूरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुझे बताने दो। तुम काम से बोर हो गए हो और वापस पढ़ना चाहते हो। मैंने तुम्हें कई सालों पहले कहा था कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, पर तुमने सुनी ही नहीं। सही कहा था ना मैंने? तुम बिल्कुल नहीं बदले, सच में पहले जैसे ही गुजरा हो। वैसे कितना टाइम हो गया? बहुत लंबा। तुम भी नहीं बदले हो एमिर। चलो कैंटीन में कॉफी पीते हैं, वहीं बैठकर बातें करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो आओ। क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ, इसे आराम मिल रहा है। मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें किससे आराम मिलेगा? हाँ बताओ। रिलैक्सेंट पिल से। तुम्हारे पास है क्या? देखना पड़ेगा। इसे इस तरह पकड़ो। मैं जरा जाकर चेक करके आती हूँ। तुम इस बार गलत हो। रिलैक्सेंट पिल से आराम नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज से आराम मिलेगा और वो है तुमसे बात करके। पर वो सही कह रही है। मैं अंकल हीजर जैसा नहीं बन सकता। मुझे हिम्मत जुटानी होगी। ये सब काम लेटर से नहीं होगा। मुझे उससे आमने सामने बात करनी ही होगी। उसकी आंखों में देखकर कैसे बात करूंगा मैं? उसकी आंखें मुझे इंस्पायर करती है। मैं आराम से उससे बात करूंगा और इस बोझ को अपने ऊपर से हटा लूंगा। हम दोनों को सुकून मिलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तुम कहाँ हो ताजी? तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया?
मिस सुना? वो क्या आप कार तैयार कर लेंगे? मुझे कहीं जाना है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या तुम भी हमारी टीचर सिनान की तरह बच्चों के लेट आने पर एब्सेंट लगाते हो? सिनान क्या कहा करती थी? तुम जब ग्रेजुएट हो जाओगे तब उसके बाद काम के लिए भी लेट हो जाओगे। अब लगता है वो सही कहती थी जब मैं खुद टीचर बन गया हूँ। वाह वाह, मैंने सोचा नहीं था बोगरा कभी ऐसा कहेगा। मुझे अच्छे से याद है तुम हमेशा सिनान की पीठ पीछे बात किया करते थे। वो अब सब अतीत की बातें हैं दोस्त। मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। एमिर, हमें फिर मिलना चाहिए जब तुम्हारे पास समय हो। मिलकर अच्छा लगा। चलो मिलते हैं। जब सही समय होगा मैं जरूर आ जाऊंगा। मेरे अंकल को बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं। हैव अ गुड डे। मैंने जिस बुक के बारे में आप बताया जब था चाहिए आ जाइएगा। वो भी ले आऊंगा। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो। डार्लिंग, तुम काम पर क्यों नहीं गए? जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा तुम्हें पिक करता हुआ जाऊं। क्या तुम हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? प्रोफेसर एडम एमिर। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके पिता एक्सक्यूज मी, मुझे आंसर करना होगा, सॉरी। हेलो, अच्छा ऐसा, ठीक है तुम घर जा सकते हो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ओके, हाँ घर पे मिलते हैं। बेबी, हमें अभी घर जाना होगा। मेरी लॉयर के साथ एक जरूरी मीटिंग है, तो चले? कोई बात नहीं। सारी चीजों के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे। यू टू। इसे मेरी चिंता हो रही है। मैंने इसे जवाब दिया तो कमाल भैया से दिया वादा टूट जाएगा। मैं नहीं कर सकता। मैं उसका सामना कैसे करूंगा? पर अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो कहाँ हो तुम ताजी? कहाँ हो तुम? सुना, क्या बात है? तुम यहाँ कैसे आई हो? ताजी से मिलने आई हो क्या? हाँ, उसने मुझे वादा किया था वो कॉल करेगा, पर उसने किया नहीं। मुझे चिंता हो रही थी कहीं वो बीमार तो नहीं है। क्या वो घर पर नहीं है? मैंने नॉक किया पर कोई जवाब नहीं। शायद वो शॉपिंग के लिए गया होगा। उसे फोन करने की कोशिश करो। हाँ शायद। चलिए छोड़िए, मैं वापस जाती हूँ। चलो कॉफी तो पीते हैं। शायद फिर कभी।
तुम्हारी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई मीटिंग नहीं थी, मैंने पोस्टपोन कर दी थी। सच कहूं तो मैं कंपनी गया ही नहीं। ऐसा कैसे? मतलब तुम पूरा दिन कैंटीन में बैठे रहे और इसके अलावा तुम्हें बिना आईडी के अंदर कैसे जाने दिया? मुझे एक दोस्त मिल गया था, वो यहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता है, उसने मुझे अंदर आने दिया। हम कैंटीन में कॉफी पी रहे थे। तुम्हारी क्लास कैसी रही? हाँ, आज क्या क्या सीखा तुमने? अच्छा था, हमने कुछ सब्जेक्ट पढ़े और कुछ मैं घर पे पढ़ूंगी। वैसे एडम ने मुझे बता दिया है कि क्या जरूरी है और क्या एग्जाम में आएगा। चलो चलते हैं। कभी भी नहीं। वो पागल मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अगर वो मुझसे बात करना चाहती तो कब की कर लेती। समझदार जावेदान, समझदार जावेदान, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग की। घटिया जावेदान, घटिया जावेदान, घटिया जावेदान, तुम मरोगी, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। हाँ? देखना, तुम मरने की दुआ मांगोगी, तुम मरोगी, ये काम नहीं करेगा। हाँ? ये काम नहीं करेगा, देखना, तुम मरने की दुआ मांगोगी। तुम मरोगी, देखना, तुम मरोगी, तुम मरोगी जावेदान, तुम मरोगी। ये तो आप आ गई। तुम किसका इंतजार कर रही थी? मिस्टर एमिर आ रहे हैं। क्या एमिर आज ऑफिस नहीं गया है? वो इस समय घर पर क्यों आ रहा है? उन्हें लॉयर से मिलना है, इसलिए। लॉयर से मिलना है? वो मिस्टर एमिर का स्टडी रूम में इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता था, उन्होंने कहा मिस्टर एमिर के साथ उनकी मीटिंग है। किस बारे में बात करना है उन्हें? क्या बात हो सकती है? मुझे नहीं पता। देखो तो इसे, कितनी डरी हुई है। यही सब इसके लिए अच्छा है। मिस्टर एमिर आ गए शायद, वो आपको बता देंगे। वेलकम बैक। थैंक यू। लॉयर आ गया क्या? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। एमिर, बेटा लॉयर यहाँ क्यों आया है? क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता मॉम, मैं अभी पता लगाता हूँ। उसने मुझे कहा कोई जरूरी बात है। पर अंकल, मैं आपको कितनी बार बताऊं, ये काम नहीं कर रहा है। सहरिये को ये सब नहीं चाहिए। आप कहीं भी जाकर ऐसे दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। आपको ये सब बंद करना चाहिए। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हार मान लेना, ये तो सबसे आसान होता। मैं एक और बार बात करना चाहूंगा। आप और क्या कहने वाले हैं? आपने पहले ही लेटर लिख दिया था, उसमें आपने सब कुछ कह दिया। अब ये सब नहीं करना चाहिए आपको, ये बिल्कुल गलत है। आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेटर? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा।
मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए। मैं समझ गया। हैव अ गुड डे। थैंक यू। बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं मॉम, ऑनेस्टली कुछ भी ठीक नहीं है। जेमरे ने एक गवाही दी है। गवाही दे दी? क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसने ये सब अकेले नहीं किया है। उसने कहा कि आप ही हैं जिसने ये सब प्लान किया था। आप ही है जिसने वो प्लान बनाया जिससे मेरा और रेहान का डिवोर्स हो जाए। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत है। उसने ऐसा नहीं कहा होगा बेटा। वो पागल हो गई है। सच में बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप एक मिनट रुकिए। ये बात तो साफ है कि जेमरे पागल हो गई है। उसने कहा कि रेहान ने मिसेस सुहेला को मारा है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। तो क्या ये हम सब ने किया है बेटा? ये कहना चाहती है? पागल कहीं की। उसने अब बहुत कुछ कर लिया है और अब हम पर झूठे आरोप भी लगा रही है वो। और आपने तो हमें बताया भी नहीं और आप उस जानवर से मिलने हॉस्पिटल चली गई। क्यों? लेटर? क्या तुमने लेटर कहा? हाँ, मैंने लेटर ही कहा। वेलकम हिजर अंकल। ठीक हूँ, आप? कैसे हैं आप? नहीं, बस मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे लग रहे हैं। चलिए कुछ पीते हैं, चाय या कॉफी? हाँ हाँ, कॉफी चलेगी मुझे। कॉफी। चाय तैयार है, हम चाय पियेंगे। चलिए अंदर। बताइए मुझे क्या कर रहे थे आप? आइए। हाँ, मैं गई थी। उसने जो कुछ भी किया है, मैं उसके सामने उससे जाकर बात करना चाहती थी। मैंने उसके लिए अपने घर के दरवाजे खोले। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह माना। और उसने मेरे साथ क्या किया? हाँ, उसने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की। यहाँ तक कि मेरी बहू को भी। मुझे उसका सामना करना था। काश आप उससे दूरी बनाए रखती शुरुआत से ही। पर अब सब खत्म, सब कुछ। अब से आप कुछ भी खुद से नहीं करेंगी। मुझे बिना बताए आप कुछ भी नहीं कर सकती, समझ गई आप? तुम सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही। दरअसल माँ होने के नाते मैं पागल हो गई। शायद मेरी ही गलती है। पर अब मैं वादा करती हूँ तुमसे कि तुमसे बिना बताए कोई भी काम नहीं करूंगी। मुझे तो उसके नाम से ही नफरत हो गई है बेटा, नफरत। देखो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे सिर में सुई चुभ हो रहा है।
मिस रेहान से जरूरी काम था, आप उन्हें बुला देंगे प्लीज? जी क्या काम है? जरूरी काम है। हाँ मैं अभी बुला कर लाती Thank हूँ, you. आप आइए ना। मिसेस रेहान, आपके गेस्ट आए हैं, मिस्टर एडम। वेलकम। हेलो, मुझे यहाँ पास में ही कुछ काम था तो मैं यहाँ मिस्टर हिकमत से मिलने आ गया। जानता हूँ गेट वेल विजिट के लिए थोड़ा लेट हूँ, पर अगर आप फ्री हैं तो जरूर अंदर आइए। ये वो नोट्स और बुक्स हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जो क्लासेस तुमने मिस कर दी उसमें तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अंदर आइए ना प्लीज। बाज को पालना एक अलग बात है, बिल्कुल प्यार की तरह। तुम उसे कभी भी छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। हॉक्स फाल्को फैमिली से ही होते हैं और फिर गोल्डन ईगल्स भी होते हैं, पर हमारा दिल बाज पर ही आ जाता है। मैं जहां से हूं ना, अगर तुम्हारे हाथ पर बाज बैठा है तो अपने आप एक गुरूर आ जाता है आप में, एक सौभाग्य की बात होती है। मेरा विश्वास करो। यहाँ पर भी ऐसा ही है? मतलब यहाँ भी कई लोग ऐसा ही चाहते हैं। तुम अपने पसंदीदा बाज को अपने हाथ पर इस तरह रखते हो जैसे तुमने अपने प्रेमी का हाथ पकड़ रखा हो। तुम जिससे प्यार करते हो उसे अपने पास रखना चाहते हो और तब तक देखना चाहते हो जब तक देख सको, है ना? ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्या कहने वाले आप? सहरिया आप शांत हो जाइए। तुम फिर से यहाँ पर क्यों आए हो? मेरे सब्र की भी कोई लिमिट है। हमने इसे दरवाजे से बाहर निकाला था और ये चिमनी से अंदर आ गया। मैं चाहती हूँ ये यहाँ से चला जाए, समझे? इसे जाने के लिए कहो। तुम कहो। शहरिया ऐसा मत कहो, केवल ने मुझे इनवाइट किया है। मेरी बात सुनो। वो लेक्चर अंकल हिजर, क्या ये सच है कि आप सीरियस से स्कूल के लेक्चर के समय से प्यार करते हैं? अगर ऐसा है भी तो ये आपके प्यार के जाहिर करने का सही समय नहीं है। सहरिया आप शांत हो जाइए। चलिए हम दूसरे कमरे में जाकर बात करते हैं, ठीक है? मैं अपनी शहरिये को परेशान नहीं करना चाहता, हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ। सही कहा ना कैमल? बिल्कुल सही कहा आपने। सुरक्षित रहो। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। चलो चलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।